किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसकी बदगुई, गैर हाजिरी में ऐबों के बयान और उसकी पीठ पीछे बुराई करने को गीबत कहा जाता है। ये एक आम समाजी बुराई है जो हर दौर से चली आ रही है। कुरान ने गीबत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। गीबत करने वाले को मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। फरमाया गीबत एक बुरी आदत है जिससे दीन व दुनिया दोनों की खराबी का कभी अंदेशा है। गीबत करने वाला खुद का नुकसान करता है। गीबत नेकियों में कमी का सबब बनती है और बंदे को लोगों की नज़रों में गिरा देती है। ये एक ऐसा गुनाह है जब तक जिसके बारे में गीबत की वो माफ़ न करे, ये गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिना से भी ज़्यादा संगीन गुनाह है। बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत जिना से ज़्यादा सख्त व संगीन क्यों कर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि आदमी अगर बदबख्ती से जिना कर लेता है तो सिर्फ तौबा करने से उसकी माफ़ी और मगफिरत अल्लाह पाक की तरफ से हो सकती है, मगर गीबत करने वाले को जब तक खुद वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उसकी माफ़ी और बख्शिश अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होगी। शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी। गीबत एक ऐसा मर्ज है कि लोगों की कसीर तादाद शौरी और गैर शौरी तौर पर इसमें मुलव्विस नज़र आती है। बज़ाहिर खुशनुमा नज़र आने वाले गुनाहों के इस शराब में खोकर सिरात मुस्तकीम से लोग ऐसे दूर हटते हैं कि फिर गुनाह व सवाब और जज़ा व सज़ा उनके लिए कोई मनी नहीं रखते। और जब कोई इन मुब्तला हजरात को अल्लाह का खौफ दिलाकर इससे मना करता है तो चालाकी व अय्यारी के पर्दे में छुपा हुआ मासूमियत भरा उनका जवाब ये होता है, लो भाई, इस कौन सी गीबत वाली बात है, ये ऐब इसमें मौजूद तो है, जबकि इसी का नाम गीबत है। कुरान पाक में इससे सख्ती से मना किया गया है। इरशाद ए बारी ताला है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह होते हैं। तजस्सुस ना करो और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घिन आएगी और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सूरह अल हुजुरात 12। गीबत की तारीफ। किसी इंसान में पाई जाने वाली किसी बुराई का उसकी अदम मौजूदगी में तज़किरा करना गीबत है। बाज़ फरमाते हैं कि किसी की पीठ पीछे उसके मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू करना जिसे वो नापसंद करे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी की किसी ऐसी बात का तज़किरा करना जिसे वो नापसंद करता है, ख्वाह उसका ताल्लुक उसकी शख्सियत से हो या उसकी ज़ात से, दीन व दुनिया से हो या माल व औलाद से, माँ बाप से हो या गोजा व खादिमा से, हरकत व सकनात से हो या खुशी व गमी से, गुफ्तगू से हो या इशारा व कनाया से, गीबत ही शुमार होगी। गीबत बारे हुक्म। गीबत के अजीम खतरात के पेश नज़र उलमा ने इसे कबीरा गुनाहों में शुमार किया है अगर वो इससे तौबा नहीं करता। इब्न हजर अल हैतमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बहुत सारे सही और वाजह दलीलें इसके बड़ा गुनाह होने की दलील हैं। इसके मुफासिद में इख्तिलाफ होने की वजह से इसके बड़ा और छोटा होने में इख्तिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माल गस्ब करने और किसी को कत्ल करने की कबीला में शुमार किया है, जो बिल-इज़्मा कबीरा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान व माल और इज्जत हराम है। गीबत और इल्ज़ाम में फ़र्क। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने मुसलमान भाई के मुतल्लिक ऐसी बात जिक्र करना जिसे वो नापसंद करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, अगर वो बात उसमें पाई जाती है जो मैं जिक्र करता हूँ
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें मौजूद बात को तू करेगा तो तूने उसकी गीबत की, और अगर उसमें मौजूद नहीं है तो तूने उस पर इल्ज़ाम लगाया। सहीह मुस्लिम। सलस अज़ाब। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र की हमें 3 अक़साम बताई गई हैं। एक सलस अज़ाब गीबत से, एक सलस पेशाब के छींटों से, और एक सलस चुगलखोरी से अज़ाब होगा। सफ़र मेराज और गीबत करने वालों को सज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे मेराज कराई गई, मैं ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जतों को पामाल करते थे, यानी लोगों की गईबत किया करते थे। अबू दाऊद 4878। पानी का जायका तब्दील। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वह ऐसी ऐसी है। एक दूसरी रिवायत में है कि छोटे कद की है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसा कलीमा कहा है, अगर इसे समुंदर के पानी में मिला दिया जाए तो उसका जायका भी तब्दील हो जाए। अबू दाऊद, तिरमिज़ी। गीबत के नुकसानात। गीबत का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि गीबत करने वाले की मानवी वजूदी शख्सियत टूट फूट जाती है। जो लोग गीबत के आदी हो गए हैं, उन्होंने अपनी इज्जत और अखलाकों को खो दिया है, क्योंकि ये लोग ऐबों और राजों को जाहिर करके लोगों के दिलों को जख्मी करते हैं, जिसकी वजह से ये खुद भी अखलाक की बुलंदी को नहीं पहुंच सकते और इज्जत का मुकाम हासिल नहीं कर सकते। गीबत ने समाज के अंदर कीना व दुश्मनी को बढ़ा दिया है। आज गीबत का बाजार हर जगह गर्म है और इसने हर तबका के अंदर रुखना पैदा कर दिया है। प्यार, उखुव्वत खत्म हो चुका है। सलाम का जवाब देना तो दूर की बात, सलाम करना भी मुश्किल हो चुका है। एक दूसरे को हकारत की नज़र से देखने में भी गीबत ही कार फरमा है। गीबत के असबाब में अहम तरीन हसद, गुस्सा, खुदख्वाही, बदगुमानी है। इन असबाब की वजह से इंसान गीबत की महफिल को सजाता है और अपने मन को लुत्फ पहुंचाने की नाकाम कोशिश करता है। यहया बिन माज रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हर मुसलमान को अपने अंदर 3 औसाफ खूबियाँ रखनी चाहिए। अगर आप अपने भाई को नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दें। अगर उसे खुशी नहीं दे सकते तो मगमूम भी ना करें। अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो मजम्मत भी ना करें। आज हमारी अक्सरियत इन औसाफ से महरूम नज़र आती है। जिन औसाफ से मुत्तसिफ होना चाहिए वो तो कहीं नज़र नहीं आते, मगर दूसरे बी-दर्जा इतम मौजूद हैं। जहाँ पर गीबत की महफिल सजती है वहाँ कसीर तादाद दिखाई देती है, और जहाँ इस्लाही मजालिस हों वहाँ से राह फरार इख्तियार की जाती है। हमें अपनी महफिल व मजालिस में गीबत से बचना चाहिए, और अगर कोई कर रहा हो तो उसे समझाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें गीबत और असबाब ए गीबत से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सारे परहेजगार नजर आने वाले लोग भी बिना तकल्लुफ गीबत सुनते, सुनाते, मुस्कुराते और ताईद में सर हिलाते नजर आते हैं। चूंकि गीबत बहुत ज़्यादा आम है, इसलिए आम तौर पर किसी की इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती कि गीबत करने वाला नेक परहेजगार नहीं बल्कि फासिक, गुनहगार और अजाब नार का हकदार होता है। का कुरान व हदीस और अकवाले बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन से मुंतखब करदा गीबत की 20 तबाहकारियों पर एक सरसरी नज़र डालिए। शायद खैफीन के बदन में झुरझुरी की लहर दौड़ जाए। जिगर थाम कर मुलाहिजा फरमाइए, गईबत ईमान को काट कर रख देती है कि बुरे खातिमे का सबब है। बकसरत गईबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। गईबत से नमाज रोजे की नूरानियत चली जाती है। गईबत से नेकियां बर्बाद होती हैं। गईबत नेकियां जला देती है। गईबत करने वाला तौबा कर भी ले तब भी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। गीबत गुनाह है कबीरा, कतई हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गीबत जिना से सख्त तर है मुसलमान की गीबत करने वाला सूद से भी बड़े गुनाह में गिरफ्तार है।
गीबत को अगर समुंदर में डाल दिया जाए तो सारा समुंदर बदबूदार हो जाए। गीबत करने वाले को जहन्नम में मुर्दार खाना पड़ेगा। गीबत मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। गीबत करने वाला अज़ाब क़ब्र में गिरफ्तार होगा। गीबत करने वाला तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और सीने को बार बार छील रहा था। गीबत करने वाले को उसके पहलुओं से गोश्त काट काट कर खिलाया जा रहा था। गीबत करने वाला क़यामत में कुत्ते की शक्ल में उठेगा। गीबत करने वाला जहन्नम का बंदर होगा। गीबत करने वाले को दोज़ख में खुद अपना ही गोश्त खाना पड़ेगा। गीबत करने वाला जहन्नम के खौलते हुए पानी और आग के दरमियान मौत मांगता दौड़ रहा होगा और उससे जहन्नमी भी बेज़दार होंगे। गीबत करने वाला सबसे पहले जहन्नम में जाएगा। गीबत की हुर्मत अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं। तजस्सु जासूसी न करो और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे? देखो तुम्हें खुद यह नापसंद है। बस अल्लाह से डरो। अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। गीबत करने वाले का हाल कब्र में। हज़रत अबी बकरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। एक दूसरा आदमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ था। अचानक हमारे सामने दो कब्रें आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को कब्रों में अजाब हो रहा है और उनको किसी बड़ी बात पर अजाब नहीं हो रहा, जबकि वो अल्लाह के यहाँ अजाब के लिहाज से बहुत बड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन एक शाख लेकर आएगा? हम दोनों दौड़े और मैं आगे निकल गया। मैं एक शाखा ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दो टुकड़े किया और हर कब्र पर एक एक टुकड़ा रख दिया। मजीद फरमाया, जब तक ये तरोताज़ा रहेंगी इनको कम अजाब मिलेगा। एक को महज गीबत और दूसरे को पेशाब के छींटों की वजह से अजाब हो रहा था। इमाम अहमद रही ने अपनी मसनद में सही सनद के साथ इसे रिवायत किया है और दीगर किताबों में भी यह हदीस मौजूद है। गीबत करने वाला मैदान ए हिसाब में हज़रत अब्बू हुरैर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, जिसके पास माल व मता ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो नमाज रोज़ा की अदायगी के साथ रोज़े क़यामत हाजिर हो और उसके साथ साथ किसी को गाली दी, किसी पर बहुतान लगाया, किसी का माल खाया, किसी का खून बहाया और किसी को मारा। फिर हर एक को उसकी नेकियां उसके हक के मुताबिक बांट दी जाएंगी और अगर हकनू का ख़त्म होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो गईं तो उनकी बुराइयां लेकर उसके ज़िम्मे डाल दी जाएंगी। फिर उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। सही मुस्लिम तिरमिजी। गईबत करने वाले का अजाब। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में एक ऐसे गिरोह को देखा जो बदबूदार लाश खा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वो हैं जो लोगों की गीबतें करते थे। सही सनद के साथ इमाम अहमद रहिया ने इसे जिक्र किया है। हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज के मौके पर मैं ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपने सीने और चेहरों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, गीबत करते थे और उनकी इज्जत पर हमला आवर होते थे। अबू दाऊद। गीबत का कफ़ारा। अगर किसी मुसलमान से अपने भाई की गीबत सरजद हो जाए तो उसका कफ़ारा हस्बे जहल होगा। जिस आदमी की गीबत हुई है और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है तो गीबत करने वाला उसके हक़ में इस कदर इस्तिग़फ़ार करे कि उसका अपना दिल मुतमीन हो जाए कि मैंने अपने भाई की हक़रसी कर दी है
उम्मत के मुक्तबर उलेमा का यही फतवा है और उसके अलावा कोई सूरत मुमकिन भी नहीं। और अगर वो जिंदा है और ये मुमकिन है कि उससे माफ़ी मांग ली जाए तो गीबत करने वाला उससे माफ़ी मांगे। दलील हज़रत अब्बू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी के ज़िम्मे उसके भाई का हक़ हो वो उसे उस दिन से पहले माफ़ करवा ले जिस दिन न कोई दिनार होगा न दिरहम। वहाँ तो सिर्फ उसकी नेकियाँ ली जाएंगी और अगर नेकियाँ ना हुई तो दूसरे की बुराइयाँ उसे सौंप दी जाएंगी। बुखारी व मुस्लिम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाया है, अल्लाह के यहाँ बदतरीन गुनाह किसी मुसलमान की इज्जत से खेलना है। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं उन्होंने एक बड़े बहुतान और सरी गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया है। अबू याला ने सही सनद के साथ इसे रिवायत किया है। सूरतुल अहज़ाब हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नकल फरमाया, बदतरीन ज़्यादती किसी मुसलमान की इज्जत पर नाह का हमला करना है।